समझ में आ रहा है कि एक माउंटेन है, राइट। मान लो ये माउंटेन का हाइट है, माउंटेन का एक हाइट है, राइट। ये वाला यही हमसे पूछा जा रहा है कि माउंटेन का हाइट क्या है। मान लो ये ए है और ये बी है, तो एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप, एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप, देखो दो एलिवेशन है, एक 30 डिग्री है और एक 15 डिग्री है, राइट। तो दो एलिवेशन है, समझ में आ रहा है। दो एलिवेशन मतलब है कि एक ऐसा होगा और एक ऐसा होगा, दो एलिवेशन होगा। ये तो समझ में आ रहा है फिगर इस तरह से, एक 30 डिग्री का और एक 15 डिग्री के लिए, और थोड़ा बड़ा कर देते हैं, क्लियर हो जाएगा। तो अब जो है थोड़ा थोड़ा पिक्चर साफ आ रहा है। क्या आ रहा है देखो, पहला एक माउंटेन है ए बी, सपोज करते हैं कि ए बी एक माउंटेन है जिसका हाइट हमें पता करना है, और इस हाइट से दो एलिवेशन है, एक 30 डिग्री, राइट। ये डीसी का वैल्यू पता है हमें, डीसी का वैल्यू पता है 10 किलोमीटर दे दिया है, और ये वैल्यू नहीं पता है हमको, इसका वैल्यू नहीं पता है, राइट। और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन पता है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन पता है, अब पता करना है हमको हाइट। क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो अब हमें क्या करना है, देखो ये नहीं मालूम है, तो इसको अगर हम मान लेते हैं x, ए सी इक्वल टू क्या मान लोगे x, तो इसको मान लेते हैं दैट ए सी इज इक्वल टू x किलोमीटर, यानी यहां से यहां जो है x किलोमीटर है। तब टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए टू सी और सी टू डी 10 प्लस एक्स, टोटल डिस्टेंस हो गया x प्लस 10 किलोमीटर। तो अब एक वन बाय वन करेंगे, पहले हम छोटे ट्रायंगल में बात करते हैं, छोटे ट्रायंगल की बात करते हैं। तो ए बी सी, और हम सजा के लिखते हैं, तो देखो छोटा ट्रायंगल क्या होगा, इन ट्रायंगल, इसको मिडिल में रखेंगे, बी ए सी, बी ए सी, बी ए सी में देखो क्या क्या दिया हुआ है, सी ए एक दिया हुआ है और ए बी दिया हुआ है, यानी मैंने बताया है कि जब भी हम करेंगे तो देखेंगे कि इसका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है। तो देखो यहाँ पे दो चीज तुम्हें दिखेगा, ये अगर ट्रायंगल छोटा ट्रायंगल लेते हो, देखो ये वाला, ठीक है। तो ये बी है, ये ए है और ये सी है, तो ये छोटा ट्रायंगल है, इसमें एक्स दिया हुआ है और ये एच दिया हुआ है। तो ये दो साइड किसके रिलेशन में आती है, तो दो साइड क्या है, एक तो परपेंडिकुलर है और एक बेस है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा होता है, हाँ राइट। तो हम हाँ। यहाँ पे tan मान के करेंगे, तो क्या लिखोगे, tan 30, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है इसीलिए 30 डिग्री। तो tan 30 को क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस। तो इसको हम ए भी लिख सकते हैं, या बी एक ही चीज है, अपॉन ए सी, ए भी यहाँ पे परपेंडिकुलर है और ए सी क्या है, बेस है। समझ में आया, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये जो छोटा ट्रायंगल है इस ट्रायंगल की बात करते हैं, तो इसमें ये और ये दो चीज है, तो ये और ये दो साइड किसको बिलोंग करता है, tan से बिलोंग करता है। तो tan को हमने लिया और tan के साथ थीटा क्या है, 30 डिग्री है, तो tan 30 इक्वल टू ए बी बाई ए सी। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। tan 30 का वैल्यू क्या होता है, tan 30 का वैल्यू 1 बाई, बहुत बार कर चुके हैं, 1 बाई रूट ओवर 3 होता है, तो लिख दिया tan 30 का वैल्यू। अब ए बी का वैल्यू h है और ए सी का वैल्यू x है ना। अब मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो x आ गया, x बन गया x इक्वल्स टू h रूट ओवर, तो ये हमारा x का वैल्यू मिल गया।
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बड़ा वाला, अब एक ट्रायंगल तो हो गया, अब एक बड़ा वाला ट्रायंगल निकालेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, x के वैल्यू को पुट करके h का वैल्यू निकालेंगे, या h का वैल्यू पुट करके x का वैल्यू उसमें डालेंगे तो फिर h का वैल्यू निकल जाएगा। चलो कैसे करते देखो, देखते हैं। इन ट्रायंगल डी ए बी, बड़ा वाला ट्रायंगल, या बी ए डी, बी ए डी बड़ा वाला ट्रायंगल की बात हो रही है। तो इसमें भी देखो बी ए डी की बात करते हैं तो ये और ये दो साइड की बात हो रही है, दिस एंड दिस। तो ये और ये, यानी ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा होता है, राइट। तो फिर से हम क्या हाँ करेंगे, लिखेंगे tan थीटा, थीटा की जगह कितना एंगल ऑफ एलिवेशन 15 डिग्री, तो tan थीटा की जगह हम लिखेंगे tan 15 डिग्री, राइट। फिर tan 15 किसके बराबर होगा, दिस अपॉन दिस, यानी ए बी अपॉन ए डी, राइट, ए बी अपॉन ए डी। और tan 15 का वैल्यू कितना होता है देखो, बता दिया यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया है, यूज tan 15 डिग्री मतलब 0.27, तो ये वैल्यू बैठा देंगे क्योंकि ये tan 15 का नहीं था, tan 0 का है, tan 30 का है, tan 45 का है, tan 60 का है, tan 15 का नहीं था, तो tan 15 का दे दिया है, सवाल में ही आसान कर देंगे। चलो अब आते हैं ए बी, ए बी तो वही चीज है, एच लिख देंगे। ए डी, ये देखो मैंने ए डी को यहाँ पे, ए डी में क्या है, ये है ए डी, तो ए डी में दो वैल्यू है देखो, एक ए सी जो कि एक्स है और एक सी डी है जो कि 10 है, तो टोटल ए डी एक्स प्लस 10 जो मैंने लिख दिया है, ए और डी दोनों मिला के ए सी और ए सी प्लस डी सी इक्वल टू ए डी, जिसका वैल्यू 10 प्लस एक्स किलोमीटर है। तो हम ए डी की जगह लिख सकते हैं, एडी की जगह क्या लिख सकते हैं, एडी की जगह हम 10 प्लस एक्स किलोमीटर लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आया, एडी की जगह हम 10 प्लस एक्स किलोमीटर लिख सकते हैं क्योंकि इसका वैल्यू 10 किलोमीटर दिया हुआ है और यहाँ दिया नहीं था तो हमने मान लिया, तो 10 प्लस एक्स किलोमीटर, 10 प्लस एक्स, हो गया। अगेन अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा और एच उधर रह जाएगा, एच इक्वल्स टू 0.27 इंटू 10 प्लस एक्स नहीं होगा, तो इसीलिए एक्स की जगह जो एक्स है, इस एक्स की जगह किस एक्स का वैल्यू इसीलिए हमने निकाला था, इक्वेशन 1 में हमने यहाँ से इसीलिए यूज किया था ताकि एक्स का वैल्यू निकल जाए, और जब एक्स का वैल्यू निकल जाएगा तो यहाँ पुट कर दो तो एक बेस आसानी से मिल जाएगा। चलो देखो लिखेंगे यहाँ पे, पुटिंग या सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू दिस वन, x इक्वल टू h या कुछ भी लिखो 3 प्लस h रूट ओवर 3, ठीक है। क्या मिलता है हमें देख लो, h यहाँ पे दिए 0.27 10 प्लस x, x की जगह ये देखेंगे h रूट ओवर 3 आ गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे इसके, ये वाला इसके साथ, फिर ये वाला इसके साथ, h इक्वल टू 0.27 इंटू 10 प्लस 0.27 इंटू h रूट ओवर, ठीक है। ये वाला एक बार 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, ये देखो 10 से मल्टीप्लाई हुआ, और दूसरा ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो,
ठीक है, इतना नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ते हैं। वैल्यू को पुट करने के बाद क्या किया देखो, एच, देखो इसके साथ ये लाइक टर्म नहीं है, ये देखो इसमें देखो एच एक है, इसमें एच है ही नहीं, यानी ये दोनों आपस में ऐड नहीं हो सकते हैं। जैसे ए प्लस बी ऐड नहीं हो सकता है, ए के लिए ऐड होने के लिए ए चाहिए और बी के साथ बी ऐड होने के लिए बी चाहिए, प्लस में या माइनस में, मतलब लाइक टर्म नहीं है। तो इसीलिए हमने लाइक टर्म खोजा, तो इसमें एच नहीं है, इसमें एच है और इसमें एच है, यानी लाइक टर्म को हमने एक जगह किया। तो इसके लिए क्या किया देखो, 2 पॉइंट ये था, इसको मैंने इधर लाया और एच को उधर लेके गया, ठीक है, लेके गया, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद क्या किया हमने, यहां से कॉमन लिया, फिर से मैं समझा कि ये वाला चीज राइट हैंड में, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में आ गया, ठीक है, और एच जो था वो राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में चला गया। ओके, तो यहाँ पे साइन माइनस क्यों आया, दूसरा चीज है, साइन इसलिए आया क्योंकि ये एच अगर लेफ्ट से राइट में जाएगा तो माइनस होता, और ये वाला जो है ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाता, यानी दोनों माइनस में है। तो यहाँ पे देखो मैंने दोनों को प्लस में रखा है, और ये जो माइनस था उसको हमने सॉरी, ये जो प्लस था इसको हमने माइनस कर दिया, तो वो जो हिसाब था ये माइनस का वो बराबर हो, ठीक है। आगे फिर हमने क्या किया, एच इसमें से कॉमन ले लिया, फिर एच यहाँ पे आ गया तो बचा 1, और ये जो बचा हुआ था सारा आ गया, एच को छोड़ के सब 2.07, देखो 2.07 इंटू एच बाहर आ गया तो एच नहीं लिखा, √3 लिख दिया। फिर हमने इसको मल्टीप्लाई किया, 0.27 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 2.7 होगा, एच एच रख दिया, 1 को 1 रख दिया, 2.07 लिख दिया, और √3 का वैल्यू होता है 1.7, तो इसको √3 की जगह आपने उसका √3 का जो वैल्यू होता है 1.7 वो पुट कर दिया। तो इसको और 0.27 को मल्टीप्लाई किया 1.7 से, 0.27 को मल्टीप्लाई किया 1.7 से, तो हमें मिल रहा है 0.46, राइट। अब आगे देखो क्या करेंगे, इसको इरेज कर देते हैं, लिख लिया तुम लोग, तो इसको इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, देखो इधर लिखते हैं 2.7 इक्वल्स टू एच, 1 से ये माइनस करोगे तो माइनस, देखो यहाँ पे 1 से कैसे माइनस करोगे, देखो इस तरह से 1 माइनस 0.6, तो यहाँ पे 0 लिखो 0.46, 2 डिजिट है, इस तरह से माइनस, ठीक है। 1 से 1.00 देके 0.46, ये बहुत बचपन में सिखाया गया था। तो ये कितना होगा, 10 से 6 जाएगा 4, ये हो जाएगा 9, 9 से 4 जाएगा 5, ये कुछ नहीं मिला, मतलब 0.54। तो हम 1 से -46 करते हैं तो मिल रहा हमारा आंसर h इंटू 0.54, h इंटू 0.54। अब h का वैल्यू निकालना है ना, h इक्वल टू 2.7 बाई, ये तो इधर आएगा ना 0.54, ठीक है। h का वैल्यू कितना आ गया, h का वैल्यू 5, तो मिल गया, h का वैल्यू कितना था 5, तो हाइट क्या हो गया, h मतलब क्या हाइट, तो वही हो गया द हाइट ऑफ माउंटेन, मिल गया 5 मीटर, हो गया आंसर, ठीक है। उस तरह का क्वेश्चन है कि अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ बैंक ऑफ ए रिवर, यानी एक व्यक्ति है जो रिवर के बैंक पे मतलब किनारे खड़ा है, एक रिवर है, नदी के किनारे खड़ा है, वहां से खड़े होकर वो ऑब्जर्व करता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री, राइट, यानी एक ट्री भी है, उस ट्री के साथ जब देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो रहा है 60 डिग्री, ठीक है। और फिर वहां से जब वो मूव करता है 40 मीटर दूर, मतलब जहां था वहां से 40 मीटर दूर जाता है, तो दूसरा एंगल ऑफ एलिवेशन उसे दिखता है 30 डिग्री, राइट, समझ में आया। तो हमें पता करना है कि हाइट क्या है ट्री का और लंबाई, मोटाई, सॉरी चौड़ाई कितनी है रिवर की।
चलो जल्दी से इसको करो, जैसे किए थे अभी सेम वे से करना है, सेम प्रोसेस यूज करना है। ओके, डू इट फास्ट। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो कि a person standing on a bank of a river observe that angle of elevation of the top of the tree standing on the opposite bank is 60 डिग्री। मतलब जैसा भी बताया था कि एक रिवर है, ये क्या है मान लो रिवर है, ठीक है, रिवर ऐसे होता है ना, तो ये एक क्या बताया रिवर है, इसका एक छोर इधर है, एक बैंक इधर है, एक बैंक इधर है, तो इधर आदमी खड़ा है, इधर क्या है आदमी खड़ा है, और इसके ऑपोजिट दिशा में बैंक में क्या है ट्री है। ऐसा क्लियर हुआ ये वाला चीज कि ये एक ट्री है और आदमी इधर खड़ा है, ठीक है। यहां से आदमी खड़ा होकर इस ट्री को निहार रहा है, देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। तो एक रिवर के उस तरफ है इस बैंक और एक इस किनारे पे। यहां से जब वो देखता है ट्री के टॉप पे, ये क्या है ट्री है, ये ए भी क्या हो गया ट्री हो गया, और सी पे आदमी खड़ा है, राइट। तो ए हो गया एक ऑपोजिट बैंक, सी के या सी हो गया ए के ऑपोजिट बैंक, और ये क्या है ये लेंथ है रिवर का, ठीक है। तो यहां से जब वो टॉप पे देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। ये वाला चीज तो क्लियर हुआ, ठीक है, कि एक बंदा सी पे खड़ा है और ट्री कहाँ है ए पे, यानी ये एक दूसरे का ऑपोजिट डायरेक्शन। यहां से जब ये खड़ा होकर इस ट्री को देखता है टॉप पे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो रहा है। और पूछ रहा है कि इस जगह से खड़े होकर दूसरा पॉइंट देखो, व्हेन ही मूव 40 मीटर अवे, इस बैंक से 40 मीटर अवे दूर जाता है, ये इतना दूर आया 40 मीटर आया, सी से डी आया यहाँ पे 40 मीटर, ये कितना है 40 मीटर, इतना जब दूर आया तो वो बात वो फिर देखता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन टू बी 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ यहाँ से जब वो टॉप पे देखता है तब जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है वो 30 डिग्री का हो रहा है, ठीक है। बस तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो हाइट ऑफ द ट्री मतलब ये हो गया, ये वाला हाइट ऑफ ट्री एच पूछ रहा है, एच हाइट ऑफ ट्री, और ब्रेथ ऑफ द रिवर मतलब ये वाला, यही तो यहाँ तो रिवर था ना, यहाँ पे ये खड़ा था वहां पे ट्री था, तो ये हो गया ब्रेथ ऑफ द ट्री, ये दो सिंपल सी बात है। तो मैं 12 बताया हूँ कि क्या करेंगे, इसको इस हाइट को एच मान लेंगे और ए से सी एक्स मान लेंगे, जो वैल्यू नहीं दिया है उस वैल्यू को मान लेंगे। मानने के बाद अब हमें फिर से वही ट्रायंगल का देखना पड़ेगा, तो साफ साफ दिख रहा है कि ये tan थीटा होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, राइट। तो चलो फिर से स्टार्ट करेंगे। इन ट्रायंगल देखो यहाँ पे, इन ट्रायंगल छोटा वाला लो, ए सी बी, सॉरी सी ए बी, सी ए बी, क्या मिलता है मैं देखो tan थीटा, थीटा मतलब 60 डिग्री इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। tan 60 का वैल्यू कितना होगा √3, tan लिख दिए, ए बी का वैल्यू कितना है h और ए सी का वैल्यू x, राइट, क्योंकि x का वैल्यू निकालना है तो x इधर आ गया और h बाई √3 हो जाएगा, दिख रहा है। तो बड़े वाला ट्रायंगल में लो, बड़ा वाला ट्रायंगल क्या है डी ए डी या बी ए डी, इन ट्रायंगल बी ए डी क्या मिलता है देखो tan थीटा, तो tan थीटा है 30 डिग्री, तो tan 30 इक्वल्स टू ए बाई बी अपॉन ए बाई ए डी, राइट। तो हो गया tan वैल्यू, अब tan 30 का वैल्यू लिखेंगे, तो हम करते आए हैं 1/√3 होता है tan 30 का, ए बी का वैल्यू h है कर देंगे, और ए डी मतलब ये वाला प्लस ये वाला मतलब 40 प्लस एक्स,
40 प्लस एक्स हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा। तो h इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सिंपल सी बात। तो जब 3h के साथ मल्टीप्लाई तो 3h और जब 1 पूरे के साथ मल्टीप्लाई तो वही चीज होगा। अब आ गया। अब क्या करेंगे ये जो x का वैल्यू h/3 यहाँ पे पुट कर तो लिखेंगे putting the value of x equals to h/3 we get क्या मिलता है देखो h√3 equals to 40 plus x की जगह h/√3 राइट। x की जगह हमने क्या किया देखो सिर्फ x की जगह जो x का वैल्यू था x के जगह x का जो वैल्यू है h/3 हमने वही पुट किया। देखो सेम चीज वही है h√3 इक्वल्स टू 40 प्लस x की जगह हमने इसका वैल्यू पुट किया। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये तो इसके साथ प्लस होगा नहीं तो ये इधर आएगा तो माइनस होगा। h√3 इसको इधर लाएंगे माइनस होगा ऐसे इस तरह से इक्वल्स टू 40 इधर इसको सॉल्व कर। ठीक है। इसको क्या किया हमने, ये वाला देखो लाइक टर्म h के साथ आया तो इसीलिए इसको हमने h/3 को हमने इधर लाया। ठीक है। h बाई ये तो था ही पहले से और ये h/√3 को मैंने इधर √3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा √3 यानी इसके साथ ये वाला मल्टीप्लाई होगा h√3 इंटू 3 माइनस h अपॉन नीचे ये था √3 इक्वल्स टू 40। समझ में आया, ये से मल्टीप्लाई होगा तो √3 और √3 जब मल्टीप्लाई होगा माइनस या 3h माइनस h अपॉन √3 इक्वल्स टू 40 ऐसा होगा। ठीक है। ये 3h कहाँ से आया देखो, अगर दो अंदर है मैंने बहुत पहले सिखाया था कि √ओवर के अंदर दो अगर सेम है तो एक बाहर आ जाता है और √ओवर हट जाता है। तो यहाँ भी वही सेम हो रहा है देखो, दो तो √ओवर है मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है। तो दो होने की वजह से एक बाहर आ गया तो ये 3 और h जो था h। ठीक है। और ये वाला h तो यहाँ पे था। तो आगे देखो 3h माइनस h तो 3 में से एक h चला जाएगा तो 2h और ये उधर चला गया तो 40√3 ये 3 ऊपर चला गया इधर से माइनस कर दिए 3h माइनस h और 3h से एक h माइनस किया तो क्या हो 2h देखा और ये 3 जो था √ओवर इधर चल के मल्टीप्लाई कर दिया आ गया। इसके बाद h का वैल्यू निकालना है तो h इक्वल्स टू क्या होगा 40√3 बाई 2 और ये 2 क्या हो गया ये नीचे आ गया कैंसिल करो 2 1 जा 2 20 h इक्वल्स टू 20√3 तो 20√3 क्या आ गया हाइट आ गया इसका ये देखो। और नहीं √3 का वैल्यू निकालना है तो मैंने बताया था मल्टीप्लाई कर दो h को 20 इंटू 1.73 से तो √ओवर हट जाएगा। ऐसे भी लिखोगे तो ये भी आंसर होगा और नहीं तो ये भी आंसर मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो भी आंसर। तो हाइट पता चल गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है ये जो अभी तक नहीं किए थे विड्थ ऑफ द रिवर तो ये वाला x का वैल्यू निकालने बोल। ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो फिर x का वैल्यू बता रहे हैं इस इक्वेशन में डालेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ। ठीक है। इस पे नहीं ये बड़ा लंबा है इसमें भी डालेंगे तो मिल जाएगा लेकिन इस पे यूज करेंगे x इक्वल टू h/3 इक्वेशन 1 जो था इरेज करने से पहले देखो x इक्वल टू h/3 था पुट करो 20√3 और नीचे √3। ठीक है। तो इसीलिए मैं बोला था मल्टीप्लाई करके भी आंसर लिख सकते हो इतना या बिना मल्टीप्लाई किए हुए लिख सकते हो। तो यहाँ पे बिना मल्टीप्लाई किया हुआ यहाँ पे h का वैल्यू लिखेंगे
√3 √3 ऊपर भी 3 नीचे भी 3 कैंसिल, तो x का वैल्यू 20, x का वैल्यू क्या आ गया 20 मीटर। तो x क्या था लेंथ ऑफ द ब्रीथ ऑफ द रिवर, वो भी मिल गया, x का भी वैल्यू मिल गया। तो h इक्वल्स टू या तो ये लिखो 20√3 या 34.64 मीटर, एक ही बात है। और x का वैल्यू निकालो उसके हेल्प से, तो 20, ये दो आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल, हमारे पास एक हिल है, दैट इज वी हैव अ हिल ए बी, राइट। सो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर, मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन होने के लिए क्या चाहिए हमें, हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे जाएगा। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, इससे नीचे जा रहा है 2 बार। ठीक है, तो ये है तुम्हारा 30 डिग्री और ये वाला है तुम्हारा 45 डिग्री। ऐसा होता है, समझ में आया ये चीज बता रहे हाँ। कि ये भी एक हिल है, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको डैश डैश कर दो, ये रहता नहीं है मान। तो पहला वाला एंगल हो रहा है 30 डिग्री, ये वाला एंगल हो रहा है 30 डिग्री, और ये वाला हो रहा है 40 डिग्री। ऊपर वाला तो पता चल गया, नीचे भी दो एंगल हो रहे हैं ना, ये और ये। तो अब वैल्यू बताओ, ये वाला पहला एंगल है और ये वाला सेकेंड एंगल है, और ये वाला क्या है, पहला एंगल है, ये वाला सेकेंड एंगल है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, देखो दूसरा है ना, तो पहला कितना था, पहला का दूसरा, दूसरा का पहला 30 है, तो ये हो गया 30, और ये दूसरा 45 है, तो पहला 45। क्लियर है। हाँ। चलो, तो अब मिल गया हमें, हो गया, और क्या चाहिए, ये तो चाहिए। तो यहां से यहाँ 1 किलोमीटर है, ए सी ए डी, तो यहाँ से यहाँ है 1 किलोमीटर, और इसका नहीं मालूम है तो x मान लो, और इसका नहीं मालूम है h मान लो। जैसे करते हैं, अब आ गया वही चीज, सिर्फ यही चीज समझना था बस, अब वही प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो फिर से देखो tan आ गया, tan 45 निकालेंगे, tan 30 निकालेंगे, फिर वैल्यू को चेंज करके दे देंगे। तो tan हाँ। ये ट्रायंगल में देखो, ये वाला ट्रायंगल करो, टेस्ट सॉल्यूशन करेंगे। tan 45 इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी। तो tan 45 1 होता है ना, 1 इक्वल टू ए बी का वैल्यू h माने वो, और ए सी का वैल्यू x माने वो, तो h इक्वल टू x, h से x बन जा, कुछ भी करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, x इक्वल टू h हो जाएगा, क्योंकि x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आता है, x इक्वल टू h हो गया, ये इक्वेशन 1। अब इसी चीज को हम किसी दूसरे, अब बड़े वाले ट्रायंगल में देखेंगे, यहाँ लिखना पड़ेगा इन ट्रायंगल, ये छोटा वाला ट्रायंगल, और यहाँ पे इन ट्रायंगल बड़ा वाला, ये वाला डी ए डी, क्या मिलता है, मैं देखो tan कितना है 30, बड़ा वाला ट्रायंगल में tan है 30 इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए डी। तो tan 30 का कर रहे हैं अभी तक 1/√3 इक्वल्स टू ए बी का वैल्यू h, ए डी का वैल्यू x प्लस 1। ठीक है, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो h को 3 से मल्टीप्लाई करोगे √3 से, तो √3
एच इक्वल टू एक्स प्लस वन, ये इक्वेशन हो रहा है। फिर से अब क्या करेंगे, एक्स का ये जो एक्स का वैल्यू निकाले थे इक्वल टू एच पुट कर देंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे पुटिंग एक्स इक्वल टू एच, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू एच, तो क्या होगा देखो, समझ में आ रहा है ना, एक्स की हाँ जगह एच देंगे प्लस वन, तो अब क्या होगा, ये एच इधर आ जाएगा, रूट ओवर थ्री एच माइनस एच इक्वल टू वन। अब दोनों में देखो थ्री एच और रूट ओवर थ्री एच और एच में एच कॉमन है, तो एच कॉमन ले लोगे तो बचेगा रूट ओवर थ्री माइनस वन इक्वल्स टू वन। अब एच के इसको डिवाइड कर दोगी तो एच हाँ इक्वल्स टू वन अपॉन, ये मल्टीप्लाई है तो उधर जाएगा तो डिवाइड होगा, वन अपॉन रूट ओवर थ्री माइनस वन, ये हो गया, एच का वैल्यू ये आ गया। तो नीचे जब भी होता है तो रूट ओवर में हम नहीं दे सकते हैं, तो इसके लिए हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा, यानी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऑपोजिट नंबर से। तो वन रूट ओवर थ्री माइनस वन, तो रूट ओवर थ्री प्लस वन से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट ओवर थ्री प्लस वन, ऊपर में भी और नीचे में भी, राइट। तो ऐसा करने से क्या होता है, ये रैशनलाइज हट जाता है, रूट ओवर हट जाता है, इससे मल्टीप्लाई करो तो सेम आएगा, थ्री प्लस वन, नीचे रूट ओवर थ्री का स्क्वायर मतलब थ्री और प्लस मतलब माइनस वन, एच इक्वल्स टू रूट ओवर थ्री प्लस वन अपॉन टू, ये आएगा आंसर। हाँ ठीक है, और फिर रूट हाँ ओवर थ्री का कितना वैल्यू था, यहाँ पे वैल्यू देना पड़ेगा 1.7 प्लस वन बाई टू, तो ये आ जाएगा 2.8 बाई टू, कैंसिल करोगे तो आ जाएगा एच का वैल्यू 1/1.4, एच का वैल्यू आ जाएगा 1.4, ये हो जाएगा आंसर। तो हाइट कितना हो जाएगा 1.4 मीटर, हाइट ऑफ द हिल इज फाइंड द हाइट ऑफ द हिल, ये तो पूछ रहा था देखो, फाइंड द हाइट ऑफ हिल, तो हाइट ऑफ हिल क्या था, ए बी, जो कि एच के बराबर था हमने माना था, एच का वैल्यू निकल गया 1.4 मीटर, एच इक्वल्स टू 1.4 मीटर, दैट इज आवर आंसर।